हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम कवर करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, और सीधे सीधे क्वेश्चन जो है एमपी वर्ड में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की कितनी मेथड्स होती है। तो यहाँ पर दो मेथड्स हैं। पहला है हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है कि यहाँ पर दो अकाउंट बनाए जाएंगे। एक आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और दूसरा बनेगा आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल को लिखा जाएगा, और अगर वो कोई भी एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं तो उस कैपिटल को भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे अलग से एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनता है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्या बनेगा, तो पार्टनर कैपिटल के अलावा जितने भी एक्सपेंसेस पार्टनर्स के हैं और जितनी भी इनकम पार्टनर्स को प्रोवाइड करनी है वो सारी रिपोर्टिंग हम कहाँ करेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के अंदर, यानी कि कैपिटल के अलावा। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिंगल बनाते हो और इसी में आप पार्टनर से कैपिटल भी लिखेंगे और इसी में हम लोग पार्टनर्स के सारे इनकम या एक्सपेंसेस को भी इसी अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है, ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दोनों मेथड आपको मैंने समझा दी है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होती है एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होती है। यहाँ से जनरली आपके अगर डेफिनेशन बनेंगी तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों के बीच में। कई बार पूछा गया है, इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो हम डिफरेंस पढ़ेंगे। पहला डिफरेंस क्या है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में डिफरेंसेस क्या है। पहला, नेचर ऑफ कैपिटल। देखो यहाँ पर जो कैपिटल है वो परमानेंट रहेगी, मतलब कि उसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर फिक्स्ड मेथड में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्योंकि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो साथ में, तो आपको वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ता है। ठीक है, तो हम अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट अलाउ करना पड़ेगा किस पर, कैपिटल पर। ओके, नेक्स्ट है ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ड्राइंग अलाउ नहीं होती क्योंकि आप जानते हो कि इसमें केवल हम पार्टनर्स की कैपिटल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ड्राइंग्स को अलाउ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में एट द एंड ऑफ द पीरियड यानी कि साल के एंड में ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इट इज ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं होगा, किस अकाउंट में होगा, करेंट अकाउंट में। ओके, उसके बाद में आप नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पे प्रिपरेशन, ओनली टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, दो अकाउंट बनाए जाते हैं, कौन कौन से, एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है अपना करेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक अकाउंट बनाया जाता है, कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 4 नंबर में डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये दोनों का फॉर्मेट भी देख सकते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा और करंट अकाउंट अलग बनेगा। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल एक अकाउंट बनाया जाता है, कौन सा, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पर सेकंड मेन क्वेश्चन आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, देखो सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा होगा। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते थे, ताकि हम बिजनेस का ग्रोस प्रॉफिट निकाल सके। ठीक है, इसी तरह पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी किस तरह का अकाउंट है, एक
नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मतलब इसमें पार्टनर्स के एक्सपेंसेस और इसमें पार्टनर्स की इनकम, यानी पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या एक्सपेंसेस है, पार्टनरशिप फर्म की क्या इनकम है, वही सारी चीजें लिखी जाती है। मीनिंग में आप देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ये साल के एंड में बनाया जाता है। ये नेट प्रॉफिट शो करता है या नेट लॉस शो करता है, ठीक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू किया जाता है। ठीक है, फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स वही है, पार्टनर्स कैसा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ये साल के एंड में बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। इसमें हमें शो करना पड़ता है क्या, कि जो नेट प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, इसके बाद में हम इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखते हैं, सैलरी भी लिखते हैं, कमीशन भी लिखते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी लिखते हैं पार्टनर्स का। ठीक है, उसके बाद में इसका जो प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा वो पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उम्मीद है आपको याद होगा होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कि किस कौन सी चीजें यहाँ पर डेबिट की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और कौन सी क्रेडिट की जाती। तो सबसे पहले अगर हम क्रेडिट की बात करें तो सबसे पहले प्रॉफिट जो है पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज प्रॉफिट इज द इनकम फॉर द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, इनकम है। ठीक है, उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर पार्टनर्स ने बिजनेस से पैसा निकाला है, ठीक है, तो उस पे पार्टनरशिप फर्म क्या लेगी, इंटरेस्ट लेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या होगी, इनकम है। ठीक है, तो इनकम है तो हम किस साइड लिखेंगे, इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप डेबिट साइड देखोगे तो डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पार्टनर्स ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है उस पे फर्म क्या देगी, इनकम देगी, उस पे फर्म क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, है ना। अब इंटरेस्ट देगी तो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या हुआ, खर्चा है, एक्सपेंस है, तो किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। उसके बाद में अगर किसी पार्टनर को सैलरी देना हो, कमीशन देना हो, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए वो क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है, किस साइड लिखा आएगा, डेबिट साइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम जो एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड लिखाएंगे और तमाम जो इनकम है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए कहाँ लिखाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। ओके, ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डिटेलिंग थी। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, हम इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभार 4 नंबर में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मीनिंग क्या है, ये अकाउंट किस लिए बनाया जाता है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को निकालने के लिए। यानी कि जब हमें बिजनेस के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में जब हमें नेट प्रॉफिट को या नेट लॉस को डिवाइड करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे ऑब्जेक्टिव। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया जाता है, तो ये इसलिए बनाया जाता है ताकि हम बिजनेस का रिजल्ट चेक कर सकें कि हमारे बिजनेस को साल के एंड में फाइनली प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि हम ये चेक कर सकें कि हम जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है उसको पार्टनर्स के बीच में हमने किस तरीके से डिवाइड किया है, मतलब उसको ट्रीट कैसे किया है। क्लियर है, ये दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी। ठीक है, टाइम ऑफ प्रिपरेशन, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट के पहले बनाया जाता क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर कि इसमें क्या क्या इंक्लूड्स रहते हैं, तो इसमें सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, और इसमें आइटम जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, मतलब पार्टनर से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखे जाते हैं और बिजनेस के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन के 4 से 5 पॉइंट आप आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन आपका पूछा नहीं जाता। 4 मार्क्स में क्वेश्चन अगर आता तो आप 4 से 5 पॉइंट यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ये जो अभी ऊपर आपको समझा के आया हूँ पूरा वही फॉर्मेट है। यहाँ हम क्रेडिट साइड में पहले
नेट प्रॉफिट लेके आएंगे। ठीक है, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है तो इसको भी क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप डेबिट साइड देखोगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को, सैलरी देनी है पार्टनर्स को, कमीशन देना है पार्टनर्स को। ये सभी क्या है, ये सभी पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, इसलिए हमने इसको कहाँ लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो कैपिटल अकाउंट यानी शेयर है ना, शेयर जो प्रॉफिट यानी प्रॉफिट जो भी बटेगा वो किस साइड बटेगा, डेबिट साइड। अगर लॉस होता तो वो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। क्लियर है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो यहाँ पर इस तरीके से इस चैप्टर की जो थ्योरी है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। इसका एक कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर और आपको आप वहाँ से पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कॉमर्स में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने एमपी बोर्ड के अंदर तो आप सुप्रीम बोर्ड एकेडमी से जुड़े रहिए। थैंक यू।